जय बजरंगबली। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आती है कि सर एंटोनियम्स कैसे याद करें। एंटोनियम्स याद होते ही नहीं है। सिनोनियम्स तो फिर भी क्या पता हो जाते हैं, लेकिन एंटोनियम्स हमसे याद नहीं होते। तो इसका वापस जवाब ये है कि आपको एंटोनियम्स याद करने ही नहीं होते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग पता रखनी होती है, अर्थ पता रखना होता है। अब एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आए कि ये ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है और उसका आपको नीचे की तरफ आपको ये बताना होता है कि उसका एंटोनियम कौन सा है। तो अगर आपको नीचे जो चारों शब्द लिखे हुए हैं उसके अर्थ पता है और ऊपर वाला जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ पता है, तो आप लोग इजीली बता पाते हो कि हाँ यार ये तीन शब्द जो है इसका ये ऑपोजिट नहीं है। एंटोनियम्स मतलब ऑपोजिट नहीं है, और ये जो एक शब्द है वो मेरे को ऑपोजिट लग रहा है। तो तरीका भी यही होता है। तो मैं यहां पे भी आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और जो आप लोगों को याद होने चाहिए, वो मैं यहां पे लेकर आया हूं। और उसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों को उन वर्ड्स की मीनिंग पता रखनी है। तो सिनोनियम्स में आता है तो आप सिनोनियम बता पाओगे। अगर एंटोनियम्स में आता है तो आप एंटोनियम जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से चूज करके आप बता पाओगे। तरीका यही रखना है, ध्यान रखना, किसी भी वर्ड का एंटोनियम याद करके जाना, अपोजिट वर्ड याद करके जाना, ये अननेचुरल तरीका है। आप इस तरीके से चीजों को याद नहीं कर सकते। आपको बस अर्थ पता होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों के। अब एग्जाम में जब आता है तो ऑप्शंस में से और ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें से जो अर्थ आपको लगता है उस हिसाब से आपको चूज करना होता है। तो जय बजरंगबली के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। अगर अगर आप लोग पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हो तो मैं ये बता रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पर एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को खत्म करके मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आप उन क्लासों को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उन क्लासों को देख ले। पीवाईक्यूज डिस्कस करवा चुका हूं। अगर आप उतना करते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम के लिए। बस मैं ये कहना चाहता हूं। साथ में ये बुक है जिसके अंदर सारी चीजें दे रखी है, चाहो तो वो भी ले सकते हो। अब यहां पे आप लोगों के सामने सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ, आप लोगों के सामने डिल्यूट करके शब्द लिखा हुआ है। डिल्यूट का मतलब होता है सर धोखा देना। डिल्यूट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। कहते हैं डोंट डिल्यूट योरसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम वेरी इजीली। कि खुद को इस धोखे के अंदर मत रखो कि एग्जाम भाई साहब थे पडोला ही नहीं थे जा प्रान क्रैक करना आ जाओला, नहीं यूं नहीं होना है। तो उस सेंस के लिए यूज करते हैं डिल्यूट करना, उसी को बोलते हैं डिसीव, धोखा देना। डोंट डिसीव मी, ही डिसीव्ड मी। अरे भाई साहब उसने मुझे क्या कर दिया, धोखा दे दिया। उसी के जैसा शब्द होता है मिसलीड करना, किसी को गलत रास्ते के ऊपर लेके जाना। ट्रिक करना या किसी को मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना को क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। नीचे मैं आप लोगों के लिए सेंटेंसेस लाया हूं क्योंकि जब आप सीधे वर्ड की मीनिंग याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसी का अगर आप सेंटेंस पढ़ के रखोगे तो आपको आइडिया ज्यादा रहेगा। जैसे ये लिखा हुआ है, He deceived his friend with lies. उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। With lies का मतलब हो गया झूठ बोल बोल कर धोखा दिया। इस चीज का आप लोगों को पता रखना। जैसे एक नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने, सुनना सर। शब्द है डोसाइल करके। अगर कोई डोसाइल है तो भोलो भालो छोरो है भाई साहब, आज्ञाकारी है कहवे जूर जो बात मान लिया करे। अगर ऐसा कोई है तो वो डोसाइल है, इस चीज का पता रखना। आज्ञाकारी है, उसी का विलिंग टू ओबे, टीचेबल हो गया सर, जेंटल हो गया सर, उसी को मैंने बोल दिया ओबीडियंट। ये वर्ड बड़ा प्यारा है डोसाइल, इस चीज का पता रखना। ओबीडियंट वर्ड इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अगर कोई आदमी इमेशिएटेड है, इमेशिएटेड का मतलब होता है दुबलो पतलो, इतना ज्यादा दुबला पतला मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है, ऐसा कोई है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं इमेशिएटेड वर्ड लिखा हुआ है। जैसे इसी को दुबला पतला, ये जो लिखा हुआ है ना भाई साहब, हड्डी पंजर, लंबा पतला, अरे बस इतना नहीं जाना है। लीन हो गया, वेस्टेड हो गया, फिर थिन हो गया, फिर लैंकी हो गया, फिर वीक हो गया। इसी से रिलेटेड जो वर्ड है वो वर्ड है सर इमेशिएटेड। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटेबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इक्विटेबल। अरे भाई साहब इक्विटेबल का मतलब क्या है? निष्पक्ष, अनबायस्ड जिसको बोलते हैं। अरे भाई साहब ना तो अटिलरो पक्ष लो, नहीं अटिलरो पक्ष लो, अगर मैं इस तरीके से हूं तो इक्विटेबल। अनबायस्ड जिसको हम बोलते हैं, बायस्ड नहीं होना सर, इंपार्शियल हो गया, फेयर हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट फेयर अनबायस्ड, ये सब इसी का पार्ट है, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इरेडिकेट करना। इरेडिकेट करने का मतलब होता है अगर आपको किसी चीज को इरेडिकेट करते हो तो जड़ से खत्म करना, ये पता रखना। वाइप आउट करना, डिस्ट्रॉय करना, अरे भाई साहब निवेड़ दे हमने किसी चीज ने, एलिमिनेट करना, उस सेंस के लिए आप इसका यूज करते हो। ये वर्ड बड़ा प्यारा है सर, इरेडिकेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, एलिमिनेट हो गया, इसका आपको पता रखना। अगर कोई आदमी नीडर है, बहादुर है, साहसी है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है सर इंट्रेपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड इसी के जैसा वर्ड होता है फियरलेस, डर नहीं लगता भाई साहब, ही इज फियरलेस। इंडियन सोल्जर्स आर फियरलेस, वो फियरलेस है। और यहां पे एक लिखा हुआ है करेजियस। करेजियस का मतलब क्या हो गया? साहसी हो गया। इससे भी प्यारा शब्द ये आया है सर लिविट।
ही वॉज लिविड विथ हिमसेल्फ, ही वॉज लिविड विथ, आई एम लिविड विथ माई सेल्फ। मन ने खुद रे मात्र री आयोड़ी है भाई साहब, भयंकर वाले। अगर ऐसा करके कुछ है तो आई एम लिविड मतलब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूं उस सेंस में, फ्यूरियस, एंग्री, मैड, ये सब इसी का पार्ट है। अरे सर मैड का मतलब हमने तो जिंदगी पागल में निकाली है। अरे पागल जब गुस्से से पागल हो जाए उस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। ये पता रखना, तो क्या लिखा हुआ, लिव इट। बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। चुपचाप बैठे बैठे रहोगे, न्यू रहोगे, अरे भाई साहब सर गजब बता रिया है, कुछ नहीं होना है, बोलना जरूरी है। मिनियल टास्क होता है, मिनियल टास्क का मतलब छोटे मोटे टास्क। यार एड़ा काम मैं थोड़ी करूँगा यार, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द RS एग्जामिनेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दीज मिनियल टास्क। ये छोटा मोटा काम मैं थोड़ी करूँगा यार। अगर आप किसी भी चीज को ऐसा कहते हो, लो, मीन, सवाइल, ये जो होते हैं उनके लिए आप किसका यूज करते हो, मिनियल का यूज करते हो। इस चीज का पता रखना सर। 6 बात, अगर आप टिनेशियस हो, अगर आप टिनेशियस हो, टिनेशियस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। एक बार थे जिद कर ली कि नहीं हो मैं करूला तो पछ मैं करन रूला, दुनिया री कोई ताकत नहीं है जगी मन रोक पावे। अगर आप इस लेवल के जिद्दी हो तो आप टिनेशियस हो, इस चीज का पता रखना। इसी को टिनेशियस, स्ट्रॉन्ग, आयरन विल्ड होता है। आयरन विल्ड भी वही होता है, इस चीज का पता रखना। ही इज आयरन विल्ड मतलब उसकी जो इच्छा है वो दृढ़ है, अटी उटी नहीं हो जावे वो, इस चीज को समझना। टिनेशियस अच्छा शब्द था सर। जैसे आप लोगों के सामने एक लिखा हुआ है, इधर देखना, एफ्लुएंट। सर हमने तो जिंदगी रिच में निकाली है। रिच का मतलब होता है अमीर। सर हमारा काम तो इसी से चल जाता ना, रिच का मतलब अमीर। लेकिन एग्जाम में मैंने रिच नहीं पूछा ला, एग्जाम में अफ्लुएंट पूछा जाएगा। अफ्लुएंट का मतलब क्या हो गया, वही वेल्दी, वही प्रॉस्परस, वही रिच। उस सेंस में आप किसका यूज करते हो, अफ्लुएंट का यूज करते हो, अमीर के सेंस में। अरे तू इतना कठोर कैसे हो सकता है भाई साहब, कठोर, कैलस, कैलस, इधर देखो। 6 बात, कठोर, कठोर दिल का अगर कोई है तो कैलस हार्टेड आप बोल सकते हो। स्टोन हार्टेड सुन रखा होगा ना, कि दिल में दिल नहीं पत्थर भरे में। मैं भाटा क्या उनाड़ा था, इधर देखो, हार्डेंड, हार्ड, अनफीलिंग, और यहां पे क्या लिखा हुआ, क्रूअल लिखा हुआ है। हार्ट उस सेंस के लिए, कैलस, कैलस एक अच्छा शब्द है कठोर के सेंस में। ये पता रखना, अगर कोई चीज डिटीरियोरेट हो रही है सर, खराब हो रही है, ये इस रूम का जो पेंट है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है भाई साहब, काले दे के जन थोड़ो घणो ढंगरो थो, आज और खराब हो रहा है। अगर ऐसे कोई चीज हो रही है तो वो डिटीरियोरेट हो रही है, इस चीज का पता रखना। बहुत प्यारा शब्द है सर, वर्सन होना। किसी की हेल्थ डिक्लाइन कर रही है तो भाई साहब अब अंतिम अवस्था में आते हैं, किन भी टाइम जा सके, डिक्लाइन, खराब होती, वर्सन होना, वीकन होना, ये सब इसी का पार्ट है, ये पता रखना सर। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। बिना बोले कुछ भी नहीं होगा, ये बात पक्की है सर। इंडेलाइबल, क्या लिखा हुआ है, योर प्रेजेंस हैज लेफ्ट एन इंडेलाइबल इम्प्रिंट ऑन माई हार्ट। तुम्हारी उपस्थिति ने मेरे दिल के ऊपर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। कभी किसी को बोलने का काम पड़े तो उसके लिए जो कभी ना मिटने वाली जो है उसको मैं क्या बोलूंगा, इंडिलाइबल बोलूंगा। इस चीज का पता रखना, जो कभी मिट ना सके, परमानेंट सर, परमानेंट, लास्टिंग, लास्टिंग इंप्रेशन। लास्टिंग इंप्रेशन का मतलब हो गया एक ऐसा प्रभाव जो हमेशा बना रहता है। ऐसे प्रभाव को मैं क्या बोलूंगा, लास्टिंग इंप्रेशन बोलूंगा। ये पता रखना, बहुत प्यारे प्यारे शब्द है सर। इंडिजिनस, अगर कोई भी चीज इंडिजिनस है, इंडिजिनस मतलब यहीं बने हुए। इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने अंदर अब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट ले रही है। सपोज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया है वैसे नहीं जो रफाल, मतलब जैसे फ्रांस से आ रखे रफाल के जैसे अट्टेज बनाया भाई साहब। अगर ऐसे एयरक्राफ्ट है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बोलूंगा। अरे भाई साहब नेटिव, यहीं का, लोकल, ओरिजिनल। इंडिजिनस बहुत प्यारा शब्द है, यह पता रखना। अरे तुम्हारा बिजनेस तो ल्यूक्रेटिव है, अगर किसी का बिजनेस ल्यूक्रेटिव है, कोई जॉब जो है वो ल्यूक्रेटिव है, तो जटों पैया घना आवे, जहां से पैसे बहुत ज्यादा आते हैं। अगर ऐसी कोई जॉब है उसको मैं क्या बोलूंगा, ल्यूक्रेटिव। उसी को प्रॉफिटेबल बोलते हैं भाई साहब, रिवॉर्डिंग बोलते हैं, एडवांटेजियस बोलते हैं। सबका मतलब होता है जटों फायदो बतो हुए, ल्यूक्रेटिव जॉब, अ ल्यूक्रेटिव जॉब। इस चीज का पता नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, अ पर्टिनेंट, पर्टिनेंट रेलिवेंट हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया, सूटेबल हो गया। उस सेंस में मुझे यूज करना होता है, किसका यूज करना होता है, पर्टिनेंट का। पर्टिनेंट क्वेश्चन है मतलब जरूरी है और सवाल पूछना पड़ी,
नहीं पूछला तो काम नहीं चालेला, उस सेंस के लिए मुझे यूज करना होता है पर्टिनेंट। योर पॉइंट इज रेलिवेंट टू द टॉपिक, मतलब टॉपिक रेलिवेंट है सर, उसी के पास में है, उस सेंस में मुझे यूज करना होता है जेबा। अगर कोई बच्चा रेटिसेंट है सर, रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, बिल्कुल चुपचाप बैठा है, भूला भाला। एडो अगर कोई टाबरियो है तो उसको मैं बोलूंगा रेटिसेंट, साइलेंट, क्वाइट, रिजर्व्ड, उस सेंस में यूज करते हैं। ही स्टेड साइलेंट इन द मीटिंग, वो मीटिंग के अंदर क्या रहा सर, साइलेंट रहा, रिजर्व्ड रहा, रेटिसेंट रहा, मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, उस सेंस में यूज करते हैं। अरे ये शब्द पूछा हुआ है स्पूरियस। अगर नोट्स स्पूरियस है, करेंसी स्पूरियस है, फॉल्स, फेक, अगर कोई तेमा नोट लापरान दे रिया हो सपोज, और वो नोट जो है वो स्पूरियस है तो नकली है, ध्यान रख लीजिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्पूरियस, नॉट जेन्युइन ऑब्वियसली, तो दैट्स द फेक। स्पूरियस बहुत प्यारा शब्द है, बोलते रहना, बिना बोले कुछ नहीं होगा। मैं थाने गर्री बात बता रही हूं, बिना अगर कोई चीज वाइवेशियस है भाई साहब, आकर्षक, आकर्षक, लाइवली, देख जीव हो जा, वाइवेशियस, चीयरफुल, एक्टिव, एनिमेटेड। एनिमेटेड एक्सप्रेशन होता है, एनिमेटेड इज लाइक यू हैव सीन विराट कोहली ऑन द फील्ड ना, फील्ड पे तुमने विराट कोहली, तुम लोगों ने विराट कोहली को देख रखा होगा ना, अब वो जैसे फील्ड के अंदर रहता है भाई साहब, जिस तरीके से, एनिमेटेड, इस चीज का पता रखना। उसके जो एक्सप्रेशन रहते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, एनिमेटेड। आई होप समझ पा रहे हो। छह बात, ये दुनिया आप लोगों को रोकने की कोशिश करेगी लेकिन आप लोग नहीं रुकोगे, इस चीज का पता रखना। ये लिखा हुआ डिसमेंबर, अगर कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी को मुझे कट करना, ये कोलोकेशंस के अंदर मैं जनरली पढ़ाता हूं। कोलोकेशंस एक ये चीज है कि बहुत सारे शब्द होते हैं, अब इन सब का मतलब काटना है, इन सब का मतलब क्या है, काटना, लेकिन इनके यूजेस जो है वो सबके अलग अलग है, इस चीज का पता है। डिसमेंबर का मतलब भी काटना है, कट का मतलब भी काटना है, डाइसेक्ट का मतलब भी काटना है, एम्प्यूटेट का मतलब भी काटना है। अरे सर फर्क क्या है, फर्क सिंपल सा चीज सुनना। एम्प्यूटेट जो है वो किसी की, मतलब आपकी सर्जरी करी जा रही है तो डॉक्टर जो सर्जन होता है, जो डॉक्टर होता है, वो आपका हाथ, मान लो सपोज हाथ के इंजरी हुई हुई और हाथ को काट रहा है ऑपरेशन थिएटर में, तो वो जो करेगा वो एम्प्यूटेट करेगा। क्या करेगा, एम्प्यूटेट। अब सपोज एक्सीडेंट हो गया, मैं वहीं पे लेटा हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा हाथ को कट करना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने ये कट करते करते गलती से सपोज ये कट हो गया, अब ये कट हो गया तो आई एम डेड ना। अब डेड बॉडी को जब कट किया जाता है तो फिर वो जब कट करेगा उस एविडेंसेस को छुपाने के लिए, वो डेड बॉडी को जो कट किया जाता है उसको कहा जाता है डिसमेंबर। क्या कहा जाता है सर, डिसमेंबर। इस चीज का पता रखना। तो अगर कोई डॉक्टर बॉडी को डिसमेंबर कर रहा है तो इसका मतलब है भाई साहब पहले से काम खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, द फर्क इज देयर। अरे सर हमने तो कट से जिंदगी निकाली है, हाँ कट द वेजिटेबल्स होता है। डिप्लीट, घटना, घटाना, खत्म करना, डिमिनिश करना, बहुत प्यारा शब्द है सर, बहुत प्यारा शब्द है डिमिनिश। हिज स्ट्रेंथ डिमिनिश्ड विथ एज, उसकी जो ऊर्जा जो थी वो उम्र के साथ साथ डिमिनिश हो गई सर। डिमिनिश का मतलब क्या हो गई, कम हो गई, उस सेंस के लिए आपको यूज करना होता है डिमिनिश का। एग्जॉस्ट वही तो है सर, रनिंग एग्जॉस्टेड हिम कंप्लीटली, जो रनिंग जो थी उस रनिंग ने उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, पूरी तरीके से थका दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। अटी ने देखो सर, इलेशन, अणुति खुशी, अणुति बहुत ही ज्यादा खुशी है, आप इलेशन में हो। इलेशन एक इसी के जैसा वर्ड होता है एक्सटेसी। अणुता राजी हो तो एक्सटेसी में हो, और अणुता दुखी हो तो एगनी में हो, इस चीज का पता रखना। बहुत ही ज्यादा दुखी हो तो एगनी। सैडनेस मत कह दीजिए खाली, सैडनेस सर जिंदगी हमने सैडनेस, आई एम सैड, ठीक है, अणु तो इस दुख है कोई। इंडिया मान लो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है और 2023 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो हारने के बाद जो इंडियन फैंस होंगे, वो इंडियन फैंस या इंडियन प्लेयर्स होंगे, मैं उठे ही जो तो हम जो थे ना सर, हम एगनाइज्ड थे। एगनाइज्ड का मतलब होता है कि भाई साहब इतना दुखी हा कि मैं ताने कई बताऊं, समझ रहे हो ना, एगनाइज्ड। और वही अगर कोई जीत के बाद जो खुशी होगी वो जो होगी उसको आप क्या बोलोगे, एक्सटेसी बोलोगे। क्या बोलोगे सर, एक्सटेसी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें पता चल रही है। अणुता राजी, अब तुम लोगों के जॉब लग जाए, अब तुम लोग ये चाहते हो कि जिंदगी में सब रसब दुखड़ा खत्म हो चुका है, या सारे के सारे जिंदगी के जो दुखड़े हैं वो सिर्फ एक ही चीज से खत्म होंगे और वो है नौकरी। नौकरी लागते हमारे जीवन रा सब रसब दुखड़ा निवड़ जाला।
तो वह जिन टाइम थाने नौकरी मिलेला तो वह लाग या बाद महीने थे खाली हैप्पी थोड़ी होला, थे खाली और थोड़ी को लाग आई एम हैप्पी, आई विल बी एक्सटेटिक। एक्सटेटिक रो मतलब है कि अबे भाई साहब यूं लागे कि एक बार तो सब सुख मिल चुका है, एक्सटेटिक। छह बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। प्यारे प्यारे शब्द है सर, मैं थाने बता रही हूं, इनो प्यारा कहीं हो अटी ने देखो। ऑब्नॉक्सियस, हेटफुल, थोड़ा नफरत से भरा हुआ, घृणित, डिसलाइक्ड, ऑफेंसिव, ऑब्नॉक्सियस। हिज बिहेवियर वॉज हेटफुल, अरे भाई साहब उसका जो बिहेवियर जो था उसके अंदर नफरत भरी हुई थी। उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? ऑब्नॉक्सियस का यूज करते हो। इस चीज का पता अटी ने देखो। प्रोफ्यूज, अगर कोई चीज प्रोफ्यूज में है तो एबंडेंट में है, एबंडेंट है। अणुति है, अणुति, बत्ती, उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? प्रोफ्यूज का यूज करते हो। एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, लैविश, अरे भाई साहब अभी अंबानी जी ने 2-1 साल पहले शादी करवाई थी अपने बच्चे की, मतलब समझ रहे हो ना, वो जो वेडिंग जो थी, वेडिंग शादी, वो लैविश थी, अणु तो खर्चो करियो है बहुत ही ज्यादा। दे अरेंज्ड अ लैविश वेडिंग। जेबा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला। टैपिड, टैपिड होता है हल्का गर्म, कोई चीज हल्का गर्म है उसके लिए मैं किसका यूज करता हूं? टैपिड। सेमाई हॉट, हल्का गर्म है, पूरा गर्म नहीं है, इस चीज का पता रखना। अरे भाई साहब आपने किसी को बोला आई एम इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ऐसा दर्द है जो सहन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दर्द अगर है, पेनफुल, ग्रुएलिंग, हैरोइंग, एगनाइजिंग, अभी मैंने बोला था पीड़ादायक, कष्टदायक, उसके लिए मुझे यूज करना होता है, किसका यूज करना होता है? एक्सक्रूशिएटिंग का यूज करना होता है। बोलते रहना सर इनको, बोलना। अगर थाने कोई छोड़ जाते रहे कि टाबर ने कोई पेरेंट्स सपोज कहीं पे छोड़ के चला जाए तो वो एबंडन करना होता है। अरे भाई साहब पेरेंट्स तो बच्चों को कहां छोड़ते हैं? नहीं, ये तो गलत एग्जाम्पल दे दिया। बच्चे पेरेंट्स को छोड़ के चले जाए, जो ज्यादा कॉमन है, ऐसा करके कुछ हो जाए तो वो क्या हो जाता है? एबंडन करना, इस चीज का पता रखना। ही एबंडन्ड हिज ओल्ड हाउस, उसने अपने पुराने घर को क्या किया? छोड़ दिया। आई होप समझ पा रहे हो। बहुत सारे फॉरसेक करना, डेजर्ट करना। डेजर्ट का मतलब हमने तो सिर्फ रेगिस्तान पढ़ रखा है, आपने लागे कि रेगिस्तान इस तो या करे, अरे नहीं, किसी को छोड़ देते हो। ये कोई सोल्जर है जिसने अपने पोस्ट को जहां पे वो लगा हुआ था उसको छोड़ के आ गया तो डेजर्ट कर दिया उसको, ये पता, डिच करना, डिस्पोज ऑफ करना। छह बात, एब्रोगेट। बीजेपी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द आर्टिकल 370 इन 2019। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया। एब्रोगेट करना मतलब खत्म करना, एबोलिश करना, एलिमिनेट करना, रिवोक करना, रिपील करना। उन्होंने आर्टिकल 370 को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो उस सेंस के लिए मुझे क्या लगाना होता है? एब्रोगेट लगाना होता है। दैट इज द एब्रोगेट, दैट इज द एबोलिश, दैट इज द एलिमिनेट, दैट इज द रिवोक, दैट इज द रिपील। हटाना, पहले जो था उसको हटा देना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। एडमोनिश, कोई आपको फटकार लगा रहा है, कोई आपको डांट रहा है, तो फटकार लगाना, डांटना को क्या बोलते हैं? एडमोनिश बोलते हैं। रिब्यूक करना सर, रिब्यूक, चाइड, रिप्रोच, रिप्रूव, ये सब इसी का हिस्सा है। द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट, स्टूडेंट्स को डांटा, सर ये तो मोड़ो क्यों आयो तो थाने कितनी बार कहो टाइम में आवनो जोईए थाने। मान लो कोई टीचर ऐसा कह रहा है तो एडमोनिश, डांट रहा है। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। चाइड, रिप्रोच, सारे वर्ड अच्छे। एडवर्सरी, एडवर्सरी अगर आपका कोई शत्रु है, विरोधी है, उस सेंस के लिए क्या लगाना होता है? एडवर्सरी, दैट इज द एनिमी, दैट इज द राइवल, दैट इज द ओपोनेंट, दैट इज द एंटागोनिस्ट। ये सब के सब विपरीत, विरोधी, शत्रु के लिए यूज करते हैं। ये देखो ना क्या लिखा हुआ, ही डिफीटेड हिज एडवर्सरी इन बैटल, युद्ध के अंदर उसने अपने विरोधी को क्या किया? हराया। तो एडवर्सरी वो होता है, इस चीज का पता रखना सर। जे बात, एडवर्स, आप लोग मान लो एडवर्स परिस्थितियों से गुजर रहे हो, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, घरी समस्याओं, अट्टी उट्टी बहुत ज्यादा समस्याओं सर। उन समस्याओं और मायने पढ़ने में खासी बार मन नहीं लागे, लेकिन फिर भी थे लागोड़ा रिया थे कि भाई साहब नौकरी तो मैंने काटनी ज पड़ेला, क्योंकि आ नहीं काटूला तो झकी जिंदगी री लंका लागोड़ी है, उणू बत्ती लंका लाग जाला। फिर भी पढ़ते हैं, उन मेहनत करते हैं और 25 लास्ट महीने नौकरी निकाली। तो उन परिस्थितियां जो वो थी, वो परिस्थितियां कैसी थी सर? एडवर्स थी। एडवर्स का मतलब हो गया प्रतिकूल, जिसको बोलते हैं। ये देखो ना, ही फेस्ड एडवर्स कंडीशंस इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर उसने एडवर्स कंडीशंस को फेस किया। क्या उन्हें मतलब उन्हें जटे पानी जो इस तो पानी नहीं मिलियो,
कोई लोग नहीं मिले, अब उसे जिन चीज़ों की नीड थी वो मिली नहीं, वो चीज़ें थी नहीं, तो वो जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी, एडवर्स कंडीशंस होगी। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। एजाइल, अगर आप फील्ड के अंदर एजाइल हो, फुर्तीले हो, अटिन वटिन जाता रहो फटाफट, अगर ऐसा हो तो आप एजाइल हो, इस चीज का पता रखना। निम्बल हो, आप निम्बल हो, आप क्विक हो, आप लाइवली हो, आप स्प्री हो, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। द एजाइल मंकी जम्प्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री, जो फुर्तीला मंकी जो था वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, मतलब उसने छलांग लगाई भाई साहब। छह बात, वापस इस तरफ आ जाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूं एलिविएट, बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा। एलिविएट, कम करना। एलिविएट इसी के जैसे एक वर्ड है सर, मिटिगेट करना, कितनी बार पूछ रखा है, फिर पूछते हैं। द मेडिसिन एलिविएटेड हिज पेन, जिसका मतलब होता है कम करना। मैंने बताया ना, ये जो मेडिसिन है उसने उसके दर्द को क्या कर दिया सर, कम कर दिया, तो एलिविएट करना। एफर्ट्स कैन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, एफर्ट्स जो है वो कम कर सकते हैं, किसको कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, इस चीज का पता रखना। ईज, म्यूजिक ईज्ड हर सैडनेस, म्यूजिक ने उसकी सैडनेस को कम कर दिया, ईज कर दिया। एक्सरसाइज रिलीव्स टेंशन, एक्सरसाइज जो है वो टेंशन को क्या करती है, रिलीव, रिलीव करने का मतलब क्या हो गया, कम करना। छह बात, ये पूछा हुआ है सर, प्यारा शब्द है एम्बिग्यूअस। अब सर शब्द थे तो सब शब्दा ने प्यारा कह रही हो, हाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट शब्द लेकर आए हो तो ऑब्वियस ही बात है वो सारे के सारे प्यारे। और हाउ डू यू डिसाइड सर कोई भी शब्द प्यारा है, एग्जाम रे साहब, एग्जाम रे मैंने पूछियोड़ो और एग्जाम रे मैंने उन्हें पूछने चांस और ज्यादा है, उन्हें साहब कोई शब्द प्यारो होया करे, कोई लिखियोड़ो है हैंड राइटिंग हो यूं प्यारो नहीं है, ध्यान रख लीजिए। हाँ, एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट। अगर आपके आंसर्स, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं और तुम जो जवाब दे रहे हो वो जवाब एम्बिग्यूअस है, तो मैंने ठा नहीं पड़ रही हो कि थे क्या कह रही है, ऐसा अगर जवाब है तो वो कैसा होगा, एम्बिग्यूअस होगा, इस चीज का पता रखना। एम्बिग्यूअस आंसर्स भाई साहब, वेग एक वर्ड लिखा हुआ होगा, यस, वेग, अनक्लियर, इक्विवोकल, डाउटफुल, एम्बिग्यूअस। हिज एम्बिग्यूअस आंसर कंफ्यूज्ड एवरीवन। उन्होंने जो आंसर हो वो भाई साहब जवाब मतलब दिमाग सही करने बजाय दिमाग री भले 12 बजे आए थे। आई होप समझ पा रहे हो, ऐसा अगर आंसर है तो वो आंसर कैसा होगा, एम्बिग्यूअस। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब, अगर आपका किसी के साथ व्यवहार एमिकेबल है, एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, कोजियल, फ्रेंडली, अफेबल, एमिएबल, दैट इज द एमिकेबल। अगर किसी का डिवोर्स हुआ है, एमिकेबल डिवोर्स, एमिकेबल डिवोर्स का मतलब है दोनों ठोकी या नहीं है, दोनों लड़ी या नहीं है, दोनों एक दूसरे ने गालियां नहीं काटी है पब्लिकली, माइनत भले कई ठा काटी हुआ पब्लिकली, मतलब आराम से, ठीक है तू थारे रास्ते मैं मारे रास्ते, दोनों नहीं बन रही है भाई साहब। ऐसा अगर डिवोर्स हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिकेबल डिवोर्स बोलते हैं। इस चीज का पता रखना, कैसा डिवोर्स होगा, एमिकेबल, एमिकेबल। छे बा, अरे सर ठोकी जी या नहीं जनपच क्यों डिवोर्स, आपा नहीं, मैं नहीं पढ़ना, आपा ने खाली शब्द ध्यान रखना। अटी ने देखो कहीं लिखो एंटीपैथी, किसी के प्रति अगर एंटीपैथी है तो री मतलब घृणा है, नफरत है, री तो नहीं कह सका, घृणा, नफरत, डिसलाइक, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, एवर्जन। शी डिसलाइक्स रूड बिहेवियर, वो रूड बिहेवियर को क्या करती है, डिसलाइक करती है, उसे पसंद नहीं है भाई साहब। खड़ूस व्यवहार, रूड का मतलब अगर पता ना हो, जो अभी मैंने आप लोगों को कहा ना कि सर एंटोनियम सिनोनिम, एंटोनियम्स मैंने कहा ना याद नहीं करने होते, आपको शब्द पता होने चाहिए। अब आप लोगों को अगर इससे पहले मैंने एम्बिग्यूअस बताया था, एम्बिग्यूअस का मतलब जो आंसर है वो अस्पष्ट है, और अगर आपने यहां पे ये एपरेंट पढ़ा, एपरेंट पता, इसका मतलब हो गया स्पष्ट, ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। अब आपको इसका अर्थ पता है, आपको उसका भी अर्थ पता है। अब आपसे एंटोनियम पूछे तो नीचे अगर ये वर्ड लिखा हुआ तो ऑब्वियस ही बात है ये उसका एंटोनियम हो गया, लेकिन आपने याद यूं नहीं करना हो या करे एम्बिग्यूअस, इनो एंटोनियम, इनो ऑपोजिट वर्ड वाला एपरेंट, एपरेंट, एम्परेंट, आहा यूं नहीं करना है। आ बात पक्की है, ध्यान रख लीजिए, समझ रहे हो ना। छह बात, ये सारे शब्द प्यारे। कॉन्स्पिक्यूअस बहुत प्यारा शब्द है। नोटिशिएबल एक वर्ड होता है इसी के लिए, जो आसानी से नोटिस हो जाए सर, इसीलिए तो स्पष्ट है कि आसानी से नोटिस हो जाए। कॉन्स्पिक्यूअस, आपके जो एरर्स है, आपने जो कुछ लिखा है उसके अंदर जो गलतियां हैं वो काफी कॉन्स्पिक्यूअस है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब हम ही दिख रही है भाई, उन गलतियां ने कोई छुपाने की जरूरत ही कौन। आई होप समझ पा रहे हो सर।
छह बात, अगर आप किसी चीज को आर्टिकुलेट करते हो तो एक एक सही शब्द में बोलकर समझाना कि मतलब अभी तो मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, अब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं, आर्टिकुलेट कर रहा। आई होप समझ पा रहे हो। ऐसा व्यक्ति भी आर्टिकुलेट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, क्लियर होता है, इंटेलिजिबल होता है। छह बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये बात पक्की है सर, 100%। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एसिडुअस। अगर आप एसिडुअस हो तो आप मेहनती हो, आप डिलीजेंट हो, आप इंडस्ट्रियस हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप शेड्यूलस हो। इन सब का मतलब होता है मेहनती, आप लेबोरियस हो सर। छह बात, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, शेड्यूलस, ये सब के सब हो गए एसिडुअस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये और प्यारा है सर, ऑडेशियस। अगर आप ऑडेशियस हो तो साहस से भी ज्यादा, मतलब एक होया कर साहस उनो भी बत्तीते हिम्मत दिखा दो, तो उसको बोलते हैं दुस्साहस। दुस्साहस, ऑडेशियस क्या होता है सर? ऑडेशियस होता है। इस चीज का पता रखना। बॉर्डर मूवी अगर आप लोगों ने पुरानी वाली पक्की देख रखी होगी, सनी देओल वाली, जिसमें सनी देओल उस तरफ वो पाकिस्तान की सेना होती है, ये शुरू में ही है, और वो सीधा सीधा अकेला ही भाई साहब उस सेना की तरफ जा रहा है, और उसके हाथ में कोई भी गन वगैरह कुछ नहीं, यूं ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उनको देखने के लिए, उनसे मतलब आंखें मिलाने के लिए यूं जा रहा है। और उधर से वो देख रहे पाकिस्तानी सेना के साथ ठोक दे क्या इसको, लेकिन वो कैंसिल कर देते हैं। अब वो यहाँ से अक्षय खन्ना या सुनील शेट्टी उसके पास आता है और उसको आके कहता है कि ये मतलब साहस और पागलपन में कुछ तो फर्क होता होगा ना। तो वो जो सनी देओल ने वहां पे किया वो साहस से एक लेवल ऊपर है, दुस्साहस, तो उसको आप बोलते हो ऑडेसिटी। और सनी देओल वहां पे क्या बना था? ऑडेशियस बना था। क्या बना था सर? ऑडेशियस, मतलब अणुति हिम्मत दिखा देनी, ऑडेशियस। द ऑडेशियस सोल्जर फॉट फियरलेसली। जो ऑडेशियस सोल्जर जो था वो लड़ा, वो कैसे लड़ा सर? फियरलेसली लड़ा, बिना किसी डर के। ठोक दो भले थे, अपन कट फर्क पड़े। समझ पा रहे हो ना? छह बात, अगर आप ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक हो तो असली हो सर, थाना माते भरोसो कियो जा सके, एक्यूरेट हो, प्योर हो, रियल हो, जेन्युइन हो। दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। अरे असली डॉक्यूमेंट है, ध्यान रख लीजिए, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, कहीं नहीं रुकोगे। बैनिश, अगर आप किसी को बैनिश कर देते हो, देश निकाला कर देते हो, बाहर निकल जाके, बैनिश, अबंडन करना, डिसमिस करना, एक्सपेल करना, एक्सट्रूड करना। द किंग बैनिश्ड द ट्रेटर। जो राजा जो था, उस राजा ने देशद्रोही को बैनिश कर दिया। बैनिश करने का मतलब क्या हो गया? देश निकाला दे दिया, मतलब देश से बाहर निकलने का कह दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। छह बार, अगर 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 अरे कैंटेंकरस, कैंटेंकरस, ये जनरली मतलब किसी आदमी के लिए या फिर कोई लुगाई ऐडी है, जगी, जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर जकी मान लो लड़ीसती रहे, ऐसे अगर कोई भी है तो वो जो आंट होगी वो कैंटेंकरस होगी, झगड़ालू, लड़ाकू। अरे सर यहां तो मैन लिखा हुआ, हाँ मिनक भी हो सके, मैंने आप लोगों के दिमाग में इमेज लाने के लिए ये बोला। हाँ, क्वारलसम, आर्ग्यूमेंटेटिव, क्रैबी, कंप्लेनिंग, वो उसके लिए। द कैंटेंकरस मैन आर्ग्यूड विथ एवरीवन। हैंगा रहते लड़ीस तो रहे, हैंगा रहते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। कॉलोजल, कॉलोजल विशाल, आ जकी तू गलती करी है, आ कॉलोजल है, मतलब आ इतनी मोटी है कि हाँ माफ किया ही नहीं जा सकता, पक्की बात है। You cannot be forgiven. You can never be forgiven for that. इधर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉलोजल, द बिल्डिंग इज कॉलोजल इन साइज। अरे भाई साहब, आज एक बिल्डिंग है, अब बहुत मोटी है, दैट्स द कॉलोजल ना। ये देखो, गाइगेंटिक, ह्यूज, वास्ट, इनॉमस भी बहुत प्यारा शब्द है। द एलिफेंट इज इनॉमस। इनॉमस मतलब हो गया विशाल, बहुत बड़ा। छह बात, कंपैशन, करुणा, संवेदना, काइंडनेस, मर्सी, सिंपैथी, एम्पैथी करके एक वर्ड होता है। कंपैशन एंड एम्पैथी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सर? व्हेन यू आर एबल टू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स एंड यू आर एबल टू फील व्हाट दे आर फीलिंग। जब आप खुद को किसी और के जूतों में, किसी और की जगह पर रख पाओ, और वास्तव में जब आप ये फील कर पाओ कि वो क्या फील कर रहा है,
तो इसका मतलब आपके अंदर एम्पैथी है, इसका मतलब आपके अंदर कंपैशन है सर, करुणा जिसको हम बोलते हैं, दया जिसको हम बोलते हैं। तो आप अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकालोगे जो शब्द सुनकर उसको बुरा लगे। जब एम्पैथी होगी, जब आप इस चीज को समझ पाओगे कि वो कैसा फील कर रहा है, तो थेड़ी कोई भी बात नहीं बोलला जबकि बात होड़न उन्हें दोरो लागे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जे बात, कंपैशन, काइंडनेस, मर्सी, प्यारे शब्द है सर। शी शोड कंपैशन टू द पुअर, उसने गरीब के प्रति दया दिखाई, करुणा दिखाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं, पता है, कन्फेस, अगर आप किसी चीज को कन्फेस कर रहे हो तो स्वीकार कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो सर। एडमिट, ओन, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। कहो तो मैं पाप करी हूं, उसने अपनी गलती को अगर स्वीकार कर लिया तो उसे मैं बोलूंगा कन्फेस करना, इस चीज का पता रखना। फिर क्या लिखा हुआ, कन्फेस हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट रो मतलब है पहली बात आप की दूजी कह रिया था, अब आप पे कोई बात कह रही है जब उन्हीं ऑपोजिट कह रही है, यूं समझ पा रहे हो। अगर ऐसा आप कहीं पे कर रहे हो तो यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर सेल्फ। खुद ही कह रही बात तो यार अट्टी मट्टी होगा थे, समझ पा रहे हो। अरे सर, विरोध में बोलना, रिफ्यूट करना, डिनाई, डिसप्रूव। ही कॉन्ट्रडिक्टेड द स्टेटमेंट, उसने उस कथन का विरोध किया, इस चीज का पता रखना। छह बात। क्रेडिबल, अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिबल सोर्स से आ रखी है। क्रेडिबल सोर्स का मतलब एक ऐसा सोर्स जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, बिलीवेबल, डिपेंडेबल, ऐसा अगर सोर्स है तो वो कैसा सोर्स है सर, क्रेडिबल सोर्स है। इस चीज का पता रखना। प्यारे शब्द है सर, ये सब के सब प्यारे शब्द है। मैं आप लोगों को, डिजेक्शन, अगर आपके अंदर डिजेक्शन भरा हुआ है तो इसका मतलब है निराशा भरी हुई है सर। निराशा, निराश हो जोड़ा, सोरो हो गया, ग्रीफ हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ये सब इसी का पार्ट है, ये पता रखना। ही सेट इन डिजेक्शन आफ्टर लूजिंग, हारने के बाद वो निराशा में बैठ गया भाई साहब, कोई आशा ही नहीं है, ऐसा कुछ है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिजेक्शन बोलूंगा। डेलिबरेट, अगर आपके कोई एक्शन जो है वो डेलिबरेट है तो जानबूझन करियो भाई साहब, जानबूझन थाने सब ध्यान हो तो फिर भी आपने किया है। इंटेंशनल बोला जाता है, प्लान्ड बोला जाता है, इंटेंडेड बोला जाता है, पर्पसली बोला जाता है। ये देखो ना, प्लान्ड, पर्पसली, डेलिबरेट, इंटेंशनल। जे बात, जे बात, जे बात। इधर देखो सर, डिस्पर्स, अगर कोई चीज डिस्पर्स करना मतलब तितर बितर करना। अरे सर ये तितर बितर क्या करना, फैलाना। मतलब पुलिस आती है और यहां पे क्राउड था तो पुलिस को देखते ही क्राउड डिस्पर्स हो गया, तो फैल गया, इधर उधर चला गया। उस सेंस के लिए आप यूज करते हो स्कैटर। पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, क्राउड को फैला दिया। स्कैटर, द विंड स्कैटर्ड द लीव्स, विंड ने लीव्स को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया, फैला दिया। उस सेंस के लिए यूज करते हैं। सुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, सुगर जो है वो वाटर के अंदर घुल जाती है, तो दैट इज द घुल जाना, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अगर अनेस्ट कोई चीज है या कोई चीज को आप अनेस्टली बोलते हो, सोलेमन लिखा हुआ है, गंभीर, डिटरमिन्ड, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। अनेस्ट भी अच्छा शब्द है। सीरियस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है सर, सीरियस, इस चीज का पता रखना। इनॉर्मस मैंने आप लोगों को बता दिया, एरर मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टीम हो गया, इटर्नल हो गया, एक्सेप्शनल हो गया, एक्सेसिव हो गया। अगर कोई चीज एक्सेसिव है, एक्सेसिव मतलब ओवर मच, सुपरफ्लुअस आप कह सकते हो, अणुति, ज्यादा, उसके लिए आप इसका यूज करते हो। एक लास्ट शब्द मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, एक्सोनरेट करना, ये आपको दिखेगा। एक्सोनरेट मतलब बरी करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, एक्सक्यूज, एब्सॉल्व, लेट ऑफ, इस सेंस के लिए मुझे एक्सोनरेट, ये देखो ना, द कोर्ट एक्सोनरेटेड हिम ऑफ चार्जेस, जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे उससे उसको क्या कर दिया गया सर, बरी कर दिया गया। ये जितने शब्द है, ये शब्द जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता चला होगा। ये 2 कोर्सेज है, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स। मान लो आप नेक्स्ट कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, शुरू से बाद में करना चाहते हो, तो ये अलग से कोर्सेज है, आप इनको जीरो से बिल्कुल चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने, अभी जब तक ये एग्जाम है, मैंने जो यूट्यूब के ऊपर आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई है, एक क्लास के अंदर एक टॉपिक को मैंने खत्म किया है। आप उन सारी की सारी क्लासों को देखें, बार बार रिवाइज करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा, इस चीज़ का पता रखना।
तो सिनोनिम्स भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले होंगे। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, ये क्लासेस अगर आपने शुरू से लेकर, मुझे इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शुरू से लेकर यहाँ तक की सारी क्लासों को देख रखा है। और देखने के बाद जब फर्स्ट क्लास देख रहे थे वहाँ पे जो इंग्लिश का लेवल था, मैं सिर्फ एग्जाम निकालने के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सच में समझ में भी आनी शुरू हो गई होगी, आपको ये भी लगने लग गया होगा यार इतनी टफ तो ये थी नहीं जितना इसको बना रखा है। और हमने सिर्फ 12 से 15 घंटों की क्लासें ली है, इससे ज़्यादा की नहीं ली, अगर सारे टॉपिक्स आप मिला के देखें। इतने घंटों में अगर एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपको शुरू से डर लगता है और उनमाई न थाने कॉन्फिडेंस आ जा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा हमें और कुछ चाहिए। तो मुझे ज़रूर बताएं आपको ये क्लासें कैसी लगी, ये शब्द पता चले या नहीं चले, सिनोनिम्स पता चले या नहीं चले, और भी अपनी तरफ से कुछ हो, आप ये चाहो कि सर ये किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, तो आप बताएं। एक मैराथन लाने का प्लान है, मैराथन लेकर आएंगे, एक थ्योरी की रहेगी, एक फिर एमसीक्यू की रहेगी। उसके अलावा अगर आपकी तरफ से कुछ भी हो तो ज़रूर बताएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर। जय बजरंगबली।